टेक्नोलॉजी कंपनी। टेक्नोलॉजी ये सॉफ्टवेयर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक न्यू मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके बिजनेस को, आपके रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत ही ईजी कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम सॉफ्टवेयर के ऊपर जाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं इसके अंदर। सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं आपके पास आपका डैशबोर्ड आ जाता है। इस डैशबोर्ड में आप क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास है लाइफ टाइम ऑर्डर्स, टुडे सेल, टोटल कस्टमर, टोटल डिलीवर्ड कि कितने ऑर्डर आपके डिलीवर हुए हैं, टोटल रिजर्वेशंस आपके पास कितनी आई हैं, फिर आ जाता है कौन से हैं ऑर्डर, कौन से हैं आपके लेटेस्ट रिजर्वेशन कौन से है, लेटेस्ट ऑनलाइन ऑर्डर कौन से हैं आपके, टॉप सेलिंग आइटम्स जो आपके हैं वो कौन से हैं, मंथली सेल अमाउंट एंड ऑर्डर का एक ग्राफ आपको बताएगा। ठीक है, दिसंबर में इतनी सेल हुई है, इतनी हाई क्रिएट हुई है। फिर नीचे आते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन ऑर्डर्स के, ऑनलाइन आपके ऑर्डर ज़्यादा हैं या ऑफलाइन ऑर्डर्स आपके ज़्यादा हैं, उनका ग्राफ आ जाता है। जो पेंडिंग ऑर्डर्स आपके हैं उनका ग्राफ लास्ट में आ जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पीओएस इनवॉइस। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ईच एंड एवरीथिंग, सारा डेटा हमारे पास डला हुआ है सॉफ्टवेयर का, आपकी मैनेजमेंट, आपकी प्रोडक्शन, आपकी इन्वेंट्री, मतलब आपका फूड मैनेजमेंट सिस्टम, सब कुछ डला हुआ है। तो अब क्या है, अब हम जैसे यहाँ पे गए, अब आपके पास आगे पीओएस स्क्रीन, जहां से आप जो है अपने ऑर्डर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने जो भी बिल्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने वेटर का नाम सेलेक्ट कर दिया, ये ऑप्शनल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कस्टमर आपका वॉकिंग कस्टमर ही है, जो आपके रेगुलर कस्टमर अगर हैं तो वो हैं। ये थर्ड जो ऑनलाइन कस्टमर आ गए। ठीक है, थर्ड पार्टी मीन्स ये होता है कि फूड पांडा जैसे आपकी थर्ड पार्टी है। ठीक है, टेक अवे और पेमेंट ड्यू, ईच एंड एवरीथिंग ये आपके पास अवेलेबल है। सो जो आपको मैं बता रहा था कि कस्टमर टाइप और ये चीज़ें, ठीक है, ये वेटर अगर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल भी है और कंपलसरी भी है। अब आपकी टेबल आ गई। टेबल आपकी कौन सी है, टेबल जैसे टेबल नंबर 2 है आपका, जो भी है। मैंने ग्रीन टी जो है वो सेलेक्ट कर ली है, प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, एक प्लेस ऑर्डर का मतलब आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। जैसे प्लेस ऑर्डर मैंने किया, ये ऑर्डर मेरा, यस, टोकन नंबर मेरा प्रिंट टोकन नंबर का आ जाएगा। और ये ही टोकन नंबर आप डायरेक्टली जो है अगर किचन में डायरेक्टली वहां पे अगर सिस्टम नहीं लगा हुआ आपका, तो आप टोकन नंबर उनको प्रिंट करके दे सकते हैं, किचन में पहुंचा सकते हैं कि टोकन नंबर 1 आ गया, कबीर खान वेटर आ गया आपका, टी ग्रीन टी है टेबल नंबर 2 के ऊपर, ऑर्डर नंबर 57। ठीक है, ये चीज। हाँ, अगर आप प्रिंटर नहीं लगाते, आपने वहां पे डायरेक्टली एक एलसीडी या कोई ऐसा लैपटॉप सिस्टम या कोई टैबलेट लगाया हुआ है जो किचन वालों को फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि कौन सी टेबल का क्या ऑर्डर आया और हमने क्या रेडी करना है। अब आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर कौन सा प्लेस हुआ है। ये ऑर्डर आपका प्लेस हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आपको कहता है कि मजीद कोई चीज मंगवाता है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, एडिट करना है। यहाँ पे क्लिक करके अपडेट ऑर्डर पे क्लिक करना है। अब इसकी ग्रीन टी तो थी साथ में इसने शॉर्मा भी मंगा लिया। शॉर्मा मंगवाने के बाद जो सर्विस चार्जेस वो चीजें लग के आपने क्या करना है, ऑर्डर अपडेट कर देना है। ऑर्डर अपडेट करने के बाद टोकन चला जाएगा। प्रिंट करके निकालना चाहते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये आपका यहाँ पे किचन स्टेटस यहाँ पे शो होता है। ठीक है, जैसे टेबल नंबर 1 पे हमारे पास आ गई ये ग्रीन टी शॉर्मा, ये स्क्रीन उनके पास लगी होगी। यहां से आपको पता चलेगा आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स कौन कौन से आए हैं, किस कस्टमर के आए हैं, कहां पे आपने शिपमेंट लेनी है, ऑर्डर टाइम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आएगा। और आपके तमाम जितने ऑर्डर्स एक दिन में कंप्लीट हुए होंगे, जितने ऑर्डर्स आए होंगे, वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। इनको आप कॉपी भी कर सकते हैं, सीवीसी भी निकाल सकते हैं, एक्सेल में भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ में भी निकाल सकते हैं, और प्रिंट भी जो है वो आप इनका जो है डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम वापस चले जाते हैं। अब हमने चीजें कैसे इसके अंदर पुटअप करनी है, अपने ईच एंड एवरीथिंग कैसे पुटअप करनी है। तो हम क्या करेंगे, मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती हैं, एक तो पीओएस इनवॉइस आ जाती है, ऑर्डर लिस्ट आ जाती है, पेंडिंग ऑर्डर जो आपने डैशबोर्ड पे देखा वो चीजें सारी आपके पास यहां से भी आप चेक कर सकते हैं एक ऑनर। और यहां से आपको पता चलता है कि आपकी रिजर्वेशन, जैसे आपकी वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पे रिजर्वेशन कोई बंदा बुक करना चाहे वो किस तरह करेगा, उसके पास ये ऑप्शन आएगा ऐड बुकिंग, ठीक है। बुकिंग को आप ऐड करेंगे, उसकी सेटिंग्स करेंगे, सिंपल एंड फ्यू स्टेप्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। जैसे ये आ गई जी डेट टाइम सेलेक्ट, ठीक है, और डेट और टाइम को सेलेक्ट करेंगे और चेक अवेलेबिलिटी कि आपके पास रिजर्वेशन, एक बंदा आपके पास मैन्युअली कॉल करता है आपको कि मेरी रिजर्वेशन बुक करें, तो आपने डेटा डाला होगा कि इस डेट में कौन सी टेबल जो है मेरे पास अवेलेबल है। जैसे आज ये डेट है और टाइम है जी यही हमारे पास, ठीक है, डन। और चेक अवेलेबिलिटी, अच्छा यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, आपने 5 मेंबर्स फॉर एग्जांपल लिख लिए, आपके पास अवेलेबिलिटी, तो ये आपको अवेलेबिलिटी बता रहा है कहाँ की है, टेबल नंबर 11 पे आपको अवेलेबल हो जाएगा इस टाइम तक, इस डेट को, ठीक है। आप यहाँ से मैनुअली भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। रिजर्वेशन आपकी जो है वो जो है ऑनलाइन आपकी वेबसाइट से भी हो सकती है अगर आप इसके साथ अपनी वेबसाइट अटैच करवाना चाह रहे हैं। अब परचेज आइटम आ जाते हैं, सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, परचेज आइटम ऐड परचेज क्लिक करनी है। ऐड परचेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने सप्लायर का नेम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सप्लायर है, अगर उसने कोई आपको स्लिप वगैरह दी है वो आप उसका इनवॉइस नंबर आ जाता है, वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे आप लिख लें। मजीद कोई डिटेल है, पेमेंट आपने क्या की है, कैश में की है, बैंक ट्रांसफर की है, जितनी भी की है, ठीक है। आपने यहाँ से आइटम इंफॉर्मेशन जो भी आपका आइटम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और आइटम आपके पास आ जाएगा फुल क्वांटिटी के साथ। तो ऐड मोर आइटम, वो इस तरह करते करते टोटल एक आइटम करके आप सबमिट कर सकते हैं, ये आपकी परचेज डल रही है, ठीक है। अब मेन चीज होती है फूड मैनेजमेंट। अब फूड मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने मैनेज कैटेगरी करनी है, मैनेज कैटेगरी में ऐड कैटेगरी में आना है। जैसे करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, स्टेटस क्या है, इनएक्टिव रखना है, एक्टिव, एक्टिव का मतलब कि अभी ये स्टार्ट हो गया है, एक्टिव करके आपने सेव कर देना है, ये आपकी कैटेगरी डल जाएगी। अब जैसे ही आप लिखेंगे का नाम यहाँ पे लिखेंगे तो पेरेंट कैटेगरी में अगर कॉफी की कुछ वेराइटीज हैं वो भी ये पेरेंट कैटेगरी से आप सिलेक्ट कर देंगे, ये इस कैटेगरी की है। कैटेगरी तो अब हमारी हो गई है। अब हम मैनेज फूड पे आते हैं, सिंपल इजी स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐड फूड करेंगे, ऐड फूड ग्रुप में भी आप कर सकते हैं, ऐड फूड भी सिंपल तरीके से होगा। ये चंद चीजें लॉजिकली आपको बताई जा रही हैं। आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सैलड है जो भी है, सिलेक्ट किचन करना है, आपका किचन का कॉमन किचन है या जो भी किचन है, डिफरेंट किचन है उनके नाम आपने ऐड करने हैं, वो भी आपको आगे बताऊंगा। और फूड का नेम लिखना है, कंपोनेंट लिखने हैं। अच्छा, इसका कोई आपने कस्टम क्वांटिटी है कि नहीं, अगर है तो वो यहाँ पे आप कर देंगे। और मेन्यू टाइप पार्टी है, कॉफी है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, यहाँ से सिलेक्ट करके एक्टिव करके आपने सिंपली सेव करना है। इसी तरह आप जब आ जाते हैं ऐड ग्रुप आइटम्स। अब ग्रुप आइटम का क्या मतलब है, आपने सेलेक्ट की कैटेगरी, फास्ट फूड आ गया, फूड का नेम लिखा, वो ग्रुप्स में डल जाएंगी। जैसे फास्ट फूड है, फास्ट फूड के ग्रुप्स के अंदर वो चीजें डल जाएंगी। तो यहाँ पे कंपोनेंट का नेम लिखा, जो अभी आप क्या है, पिज्जा है, बर्गर है, जो भी है, ठीक है। और सिंपल आपने कुकिंग टाइम यहाँ पे लिखना है कि कितने मिनट में तैयार होता है, और डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इमेज वो कर दी, मेन्यू टाइप क्या है, पार्टी, कॉफी, डिनर, लंच, एक्टिव कर दिया और सेव कर दिया। अब हम इस चीज की जो है थोड़ी सी हम वो चेक करते हैं कि वेरिएशन, फूड वेरिएशन की तरफ हम जाते हैं। अब फूड वेरिएशन क्या है, फूड वेरिएशन ये चीज होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मटन कढ़ाई है, वो हाफ में भी आती है, क्वार्टर में भी आती है और फुल में भी आती है, और अलग अलग प्राइसेस होती हैं। तो आप क्या करोगे, ऐड वेरिएंट करोगे, सिलेक्ट फूड नेम करोगे, जैसे राइस चिकन आ गई, ऐड वेरिएंट, हाफ है, हाफ की प्राइस कितनी है, फुल की प्राइस कितनी है, ये आपकी वेरिएंट आ जाएंगे और ऐड ऑन यहाँ पे करते जाएंगे। सिंपल और इजी स्टेप्स, ठीक है।
फिर फूड अवेलेबिलिटी में क्या है कि आपने ऐड अवेलेबिलिटी करनी है कि फूड का नाम, चाइनीज फूड जी, ब्रेकफास्ट में हमारे पास सुबह के टाइम पे, इस टाइम पे ये चीजें मौजूद होती हैं और वही चीजें आपके पास सुबह अवेलेबल होंगी। दिन में हमारे पास ये चीजें होती हैं। आपने यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी फूड सेलेक्ट कर लिया, अवेलेबिलिटी डे सैटरडे, कुछ ऐसा फूड आपको होता है जो स्पेसिफिक डे के ऊपर होता है, तो वो आपने डे सिलेक्ट कर लेना है, कहाँ से स्टार्ट होता है और किस टाइम तक होता है, स्टेटस क्या है, एक्टिव है इनएक्टिव है, और ऐड ऑन कर लेना है। फिर इसी तरह हम नीचे आते हैं मेन्यू टाइप। अब पार्टी, कॉफी, ये आपकी मेन्यू आ जाते हैं। ऐड मेन्यू पे, मेन्यू टाइप पे क्लिक करेंगे, मेन्यू का नाम लिखेंगे और सिलेक्ट स्टेटस आइकन को चूज करके एक्टिव और ऐड ऑन, ये चीजें ऐड होती जाएंगी सिंपली, नॉट कोई डिफिकल्टी आपको इसमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन, इस पे हम आ जाते हैं ये ऐड ऑन। अच्छा, ये मैनेज ऐड ऑन का मतलब ये है कि जिंगर एक चीज है, फॉर एग्जांपल आप जिंगर के साथ कोई कोल्ड ड्रिंक और कोई चीज आप दे रहे हैं, वो ऐड ऑन है इसके अंदर, और वो कितनी प्राइस की है, 2 डील जैसे बन रही होती है, वो आप यहाँ पे सिंपली सेव कर सकते हैं इजीली। अच्छा, नीचे हम आ जाते हैं, ये आपका प्रोडक्शन सेक्शन है। प्रोडक्शन सेक्शन में आपका सेट प्रोडक्शन यूनिट। अब यूनिट का मुराद ये है, आपके प्रोडक्शन में मसाले भी आते हैं, चिकन भी आता है, मीट भी आता है, डिफरेंट चीजें आती हैं, ठीक है, लहसुन और ये डिफरेंट चीजें आती हैं। आपने फूड का नेम सिलेक्ट करना है। अब राइस चिकन है, उसकी प्रोडक्शन में कौन कौन से आइटम आ रहे हैं, आपने आइटम पहले डाले होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आइटम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, क्या क्या क्वांटिटी है, वो चीज आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, फुल वेरिएंट, हाफ वेरिएंट, जो भी है, हाफ में कितना डलता है, फुल में कितना डलता है, ये प्रोडक्शन यूनिट आपका काउंट होगा। और इसी तरह मैं आपको प्रोडक्शन सेट लिस्ट बता देता हूं, ठीक है। ऐड प्रोडक्शन, यहां से आप प्रोडक्शन ऐड ऑन कर सकते हैं, यहां से आप अपना जो फूड का नेम है वो कर सकते हैं, वेरिएंट उसका सिलेक्ट करेंगे जी, हाफ है, फुल है, जो भी उसका वेरिएंट है वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, हाफ, फुल, और प्रोडक्शन टाइम, सर्विंग यूनिट, कि आपका यूनिट क्या होगा, हाफ होगा, फुल होगा, ठीक। अच्छा, अब ये देखें, आपके पास जो कस्टमर आपके आ जाते हैं, वो जो मैं आपको कस्टमर्स का कह रहा था, ये कस्टमर टाइप आ जाती है। कुछ कस्टमर आपके रेगुलर कस्टमर होते हैं, कुछ कस्टमर आपके जो है जिनके साथ आपका खाता सिस्टम चल रहा होता है, ड्यू का, बकाया जात का, कुछ थर्ड पार्टी होते हैं, कुछ ऑनलाइन कस्टमर होते हैं, ये कस्टमर आपके ऐड हो जाते हैं कस्टमर लिस्ट से। सिंपली इजी स्टेप्स हैं। फिर आपका आ जाता है किचन सेटिंग। किचन सेटिंग में किचन लिस्ट, किचन लिस्ट में आपके पास जो भी कॉमन किचन है, आपने किचन अपने ऐड ऑन करने हैं, सिंपल ऐड किचन पे क्लिक करना है, किचन का नेम देना है और ऐड करना है, सिंपल इजी स्टेप्स है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आते हैं यूनिट मेजरमेंट। अब इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट बनती है, यूनिट मेजरमेंट हो जाती है, मिलीलीटर, टेबल स्पून, पाउंड, कप, पीसेज, जो भी आपके चीज आते हैं, जो भी यूनिट आपने ऐड करना है, सिंपल ऐड पे क्लिक करेंगे, यूनिट का नेम देंगे, शॉर्ट नेम देंगे, सिलेक्ट स्टेटस एक्टिव करेंगे और ऐड ऑन कर देंगे। सिंपल एंड इजी स्टेप्स, ठीक है। नीचे आपकी जो है बैंक डिटेल आ जाती हैं, बैंक लिस्ट आ जाती है। अब बैंक लिस्ट आपकी होगी, जिसमें मेज़ान बैंक आप सिंपली ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड एन न्यू बैंक, बैंक का नेम लिखेंगे, अकाउंट नेम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, ब्रांच लिखेंगे और सिग्नेचर पिक्चर कोई लेना चाहते हैं और ऐड ऑन करेंगे। सिंपली ये आपका बैंक भी इस तरह ऐड ऑन हो जाएगा इसमें। इसी तरह लैंग्वेजेस, एप्लीकेशंस, ऐप सेटिंग, फैक्ट्री लिस्ट, करेंसी, कंट्री, स्टेट, सिटी, ये चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये चीज आपके आगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें क्या है, एचआरएम में आपके जितने भी वर्कर्स हैं, शेफ है आपका, आपके वेटर्स हैं, आपकी मैनेजमेंट स्टाफ है, आपका मैनेजर है, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी अटेंडेंस सिस्टम आ जाती है, अटेंडेंस फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे आप अपने कस्टमर के अटेंडेंस ले सकते हैं, आपके एक्सपेंस जो हैं,
ऐड एक्सपेंस आइटम या ऐड एक्सपेंस आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल हम ऐड एक्सपेंस करते हैं। अब आज का हमारा एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस टाइप हमने ऐड किया होगा, भाई मेरा रेंट है, पेमेंट मैंने सेलेक्ट की, भाई कैश की है, बैंक ट्रांसफर की, अमाउंट डाले और सेव कर दी, ठीक है, सिंपल एंड इजी स्टेप्स। फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है, ऐड न्यू कैंडिडेट, इंटरव्यू है उनका, जो भी है चीज़ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, जो आपके वेटर्स वगैरह की आप डालना चाहते हैं, आपने स्टाफ फूड मैनेजमेंट वाले के शेफ की डालना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ये फॉर्म फिल अप करके नेक्स्ट करना है और सेव कर देना है, सिंपल। अगर कोई आपके एप्लीकेशन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आपका कोई एम्प्लॉय नहीं आता, वो अपनी लीव जो है वो यहाँ पे ले सकता है। लोन किसी ने लिया है, लोन मैनेजमेंट सिस्टम है, लोन इंस्टॉलमेंट पे लिया आपसे या किस तरीके पे लिया है, पे रोल आपकी आ जाती है, सैलरी सेटअप आ जाता है। अब सैलरी सेटअप में सैलरी टाइप क्या है आपकी, सैलरी टाइप आपकी मेडिकल है, हाउस रेंट है, ठीक है, जो भी है आप टाइप, ये हमने फॉर एग्जांपल डाला हुआ है, आप सैलरी टाइप अपनी डाल सकते हैं। सैलरी जनरेट जो है वो यहाँ से आप कर रहे हैं जनरेट नाउ, ठीक है। नेम सेलेक्ट किया, ये जी किस डेट को इसने स्टार्ट किया था जी, इस डेट को स्टार्ट किया था। एंड किस डेट को किया जी, ये आज एंड कर दिया इसने। और इसकी सैलरी कितनी बनी वो मैनेजमेंट हम जब डालेंगे इसके अंदर तो वो सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगी, ठीक है, जितने दिन की होगी। अब मैंने 10 दिन की है, 10 दिन की ये इसकी ये बन रही है। अब यहाँ पे आप यूजर्स आपके आ जाते हैं, यूजर्स आप यहाँ पे ऐड यूजर कर सकते हैं। अब ऐड यूजर का मतलब ये, यहाँ पे आप यूजर बनाएंगे, उसका नेम देंगे, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, अबाउट और पिक्चर उसकी लगा देंगे, एक्टिव कर देंगे कि ये मेरा वेटर है। वेटर का आपने जो काउंटर वाला है उसको अलग यूजर देना है, वो काउंटर पे जस्ट जो स्टार्टिंग में हमने बिलिंग वो बिलिंग बना सकता है। वेटर जो है ऑर्डर ले सकता है, शेफ जो है वो खाली किचन स्टेटस देख सकता है। ये डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। फिर हमारे पास मॉड्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। रोल परमिशन, यहाँ से हम रोल सेटअप करते हैं, परमिशन सेटअप करते हैं। पहले ऐड रोल करते हैं, मैनेजर है जो भी है, हम ऐड रोल पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे रोल नेम लिखते हैं जी, मैनेजर है जो भी है, अकाउंटेंट है जो भी, ये जितने लिखे हुए हैं। फिर इनको क्या रोल हमने देना है, ठीक है। अटेंडेंस इनकी है जी, इनकी हमने जो भी रिक्वायरमेंट की है, जो भी, ये सारा फॉर्म आ जाता है। ये आपने फिल अप करके अपडेट और सेव एंड पे क्लिक कर देना है। इसी तरह मजीद हम थोड़ा आते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको परमिशन सेटअप आ जाता है। परमिशन सेटअप जो है उसमें आपके पास आ जाती है, टाइटल दे देते हैं, URL दे देते हैं, मॉड्यूल जो भी आपने डालना है, इसके पार्टनर मेन्यू जो भी, ये आपकी एप्लीकेशन की जो मॉड्यूल है वो यहाँ से डलते हैं कि एप्लीकेशन में कौन कौन से फूड आपने अलाउ करनी है, कौन कौन सी कैटेगरीज अलाउ करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। ये है जी हमारा POS रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक चीज लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि इसकी बिल का प्रिंट आउट कैसे है। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, हमने एक ऑर्डर दे रखा था, अब उसे हम कंप्लीट करते हैं यहां से, ठीक है। जो हमारी पेमेंट है, ठीक है, और डिस्काउंट आप देना चाहते हैं जो भी है, या इसको नल कर देते हैं, 0 कर देते हैं, 0 डिस्काउंट है, और पे नाउ एंड प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये आपका प्रिंट आ जाएगा। इस प्रिंट में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका रेस्टोरेंट का नेम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, आपका डेट आ जाएगी, इनवॉइस की नंबर आ जाएगा, आइटम कौन कौन से थे, और सब टोटल कितना बढ़ रहा, सर्विस चार्जेस, डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अगर ड्यू वगैरह किसी कस्टमर की तरफ है तो वो चीजें आ जाएगी, पेड। और नीचे आपका यहाँ पे कोई मैसेज लिखा होगा, वेलकम टू, थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर रेस्टोरेंट, जो भी आप लिखना चाहते हैं ये आपका प्रिंट आ जाएगा।